मेरे हिंदू भाइयों, आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मैं जी.एस. सचदेवा आपको हिंदू राष्ट्र टाइम्स के माध्यम से अतीत की जो हमारे सनातनी धर्म के ऊपर अत्याचार हुए, अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार करे, उसके बाद नेहरू परिवार ने इस देश पे राज किया 62 साल। 2014 से वक्त ने अपनी रफ्तार पकड़ी, हिंदू राष्ट्र मजबूत होने लगा। उसमें एक नई उमंग, नई चेतना, नई शक्ति का संचार हुआ। ये शक्ति हमें लोगों को आगे बढ़ानी है। हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, मजबूती से हिंदुस्तान को आगे की ओर ले जाना है। जो अल्पसंख्यकों ने, जो कि अल्पसंख्यक नहीं है, दीज आर नॉट द मिनॉरिटी, लेकिन नेहरू परिवार ने अल्पसंख्यकों का एक आवरण इनके ऊपर डाल के इनको हर तरह से राजनीतिक, आर्थिक मदद की और इनके जीवन स्तर को रिज़र्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और हिंदुओं को सिर्फ रिज़र्वेशन में डाल के उनको भटका दिया, आपस में लड़वा दिया। अंग्रेज़ों की नीति से वो परिवार सीखा था, डिवाइड एंड रूल, वही किया उन्होंने। चिंता की बात नहीं है, वो वक्त पुराने अतीत की बात हो गई है। मैं आज के वक्तव्य में आपको महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के ऊपर कुछ झलक डालूँगा। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था वाई एंड वो सेलेक्ट दिस पर्सन महात्मा गांधी एज ए फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया। क्यों, किसने बनाया, किसने कहा ये हमारे राष्ट्रपति हैं, और किसने कहा कि आगे से आप इसको राष्ट्र पिता मान के चलेंगे अपने जीवन में जब तक भारत ये रहेगा। क्यों? दूसरा, महात्मा गांधी ने हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया, जिन्ना के साथ उनकी साठ-गांठ थी। मैं स्पष्ट तरीके से सीधी बात करने का आदी हूँ, घुमा फिरा के ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है मेरी। आलोचना हो सकती है, अहिंसा को, अहिंसो परम धर्म, ये खाली एक श्लोक था, एक नारा था अतीत का। इसको आज के इंसान में भूल जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने जो जो किया, धीरे धीरे मैं आपको आज इस सब्जेक्ट के ऊपर, ये पार्ट है, मे बी इट इज़ सेकेंड और थर्ड, एक पार्ट और बनाऊंगा। अगले में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान में महात्मा गांधी अगर ना होते तो हमारा राष्ट्र आज क्या होता। सरदार पटेल प्रधानमंत्री, 1947 के बाद जब पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुई, आज़ाद नहीं हुआ मुल्क, ये पावर ऑफ ट्रांसफ़र है। अंग्रेज़ हमें ट्रांसफ़र कर गए हैं उस हिस्से को, उस चीज़ को डिवाइड करके। महात्मा गांधी ने ये बोला था जिन्ना को, पूरे हमारे मुल्क को, कि दूसरा हिंदुस्तान का बंटवारा अगर हुआ, अगर वो ज़रूर लगाते थे, अगर हुआ तो वो मेरी लाश के ऊपर होगा। फिर भी बंटवारा हुआ, मुस्लिम देश अलग बना। मैं आपको ये कहता हूँ कि जो मुस्लिम देश बना, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम देश अगर पाकिस्तान बना था तो उसके दो नाम, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, क्यों डालेंगे? एक ही पाकिस्तान डाल देते। क्यों, हमें अब निपटाना होता तो कम से कम एक ही पाकिस्तान को, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बना। ये मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ये
अगली बार के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बीच में समुद्र का रास्ता था और पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, उनके लोगों को पूर्वी पाकिस्तान में जाने के लिए श्रीलंका से होकर जाना पड़ता था। अब इसमें भी एक थ्योरी है जो कि महात्मा गांधी को के साथ जुड़ी है, जो कि नाथूराम गोडसे के साथ जुड़ी है। क्या कारण था? मैं उस व्यक्तित्व के नाथूराम गोडसे की, उसने इनका वध किया 1948 30 जनवरी किया। वो कोई आतंकवादी नहीं था नाथूराम गोडसे। क्या कारण था, क्या परिस्थितियों में उन्होंने किया, ये जानने का विषय है। एक इंसान दूसरे आदमी को किस लिए ख़त्म करता है? या तो मर्डरर होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, या देश को बचाने का एक लक्ष्य जो उसको उस समय नाथूराम गोडसे को नज़र आ रहा था। अब इस बात पे आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे जब ये अलग हुआ, जब जिन्ना वहाँ के राष्ट्रपति और लियाकत अली खां प्रधानमंत्री बने, तो हमारे 40 लाख निर्वासित हिंदू वहाँ से आए। सियालकोट से जो गाड़ी आई, वो पिछली कैसेट में मैं आपको बता चुका हूँ, लाशों से भरी हुई, ऊपर तक लाशें ही लाशें, रेल के ऊपर डिब्बों में अब खड़े होने की जगह नहीं थी, सब जगह कोई कटा हुआ सर पड़ा है, कोई कुछ पड़ा है। ये हालात थे, हमारे बाप दादाओं ने देखे हैं, हमारे पिताजी ने देखे हैं। 40 लाख जब परिवार जो हिंदू आया वहाँ से बच के आया, और जो कट के आया वो अलग है। अब उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या बोला? एक तो उनको मस्जिदों में रहने दिए थे, तो खाली पड़ी थी, अगर रहने देते तो क्या दिक्कत थी। दूसरा, बिरला मंदिर में अगर वो 40 लाख जो हिंदू थे उनको बोला तो कह रहे नहीं, आपने महात्मा गांधी की शब्द सुनो, कोई हिंदुओं के प्रति उनका कोई उद्गार नहीं, कोई दया भावना नहीं। क्या बोला? या वापस पाकिस्तान चले जाओ, अहिंसात्मक तरीके से आपने वहीं रहना है। क्या है अहिंसा? आप मुझे समझा दो। आज अहिंसा विश्व में सारी जगह हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो सुन्नी, मैं आपको बताया 20 करोड़ इस्लामी देशों के सारे इरेडिकल्स पर्सन, आतंकवादी लिटरेचर जो पढ़ते हैं, आतंकवादी युवकों को आतंकवाद की ओर ले जाते हैं। बम ब्लास्ट जैसे कार्य जो पहले जम्मू कश्मीर में इतने सालों से होते रहे हैं, अब धारा 370 लग चुकी है, ये रिज़ल्ट लग गया। दूसरा, महात्मा गांधी ने हिंदुओं की सिर्फ मुसलमानों की ओर देखा, हिंदुओं की प्रति उनका कोई उद्गार नहीं था, कोई सिंपैथी नहीं थी। ये सिर्फ हमारे ऊपर थोपे गए। जैसे जो बोना आदमी है, बोने आदमी का अगर उसको बढ़ाना है तो क्या रास्ते होते हैं? पाठ्यक्रम में उसको जगह दे दो, टीचिंग में बताना शुरू कर दो, उनके ऊपर फिल्म बना दो। तो हिंदुओं ने गांधी जी की फिल्म देखी, उनको वहाँ दिखाया गया इज़ ए फ्रीडम फाइटर। इससे ज़्यादा अच्छे बैठे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। 1945 का अध्याय मैं बाद में करूँगा, लेकिन वो बैठे थे। अगर वो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फादर ऑफ नेशन कहते तो शायद हिंदुओं को आज अच्छा लगता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाना ये उनकी भूल थी। परिवार में जो नेहरू परिवार है, उनकी एक सोची समझी राजनीति थी। हिंदुस्तान के लोगों को बरगलाया गया, पाठ्यक्रम में बच्चों को दूसरे को गलत तरीके से लगाया गया। मुद्दे से भटकूंगा नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। 2 करोड़ हिंदुओं को जबरन उनका धर्मांतरण किया गया,
महात्मा गांधी की मौजूदगी में आफ्टर द पार्टीशन। क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि जैसे कि पब्लिक, जितनी जनसंख्या उनकी ज़्यादा होगी। ये धर्मांतरण 1945 से शुरू हो गया था एक प्लान तरीके से, जिससे कि उनको भारत में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, तो उनको एक अच्छा शेयर मिलता ज़मीन का, जायदाद का, खजानों का। इस वजह से हिंदुओं का धर्मांतरण 2 करोड़ आदमियों में किया गया। तो मुसलमान ने अपनी आबादी बढ़ाई। हिंदू आप लोग क्या कर रहे हो, समझो बात को। ये उनके प्लान तरीके में हिंदू फंस चुका था। और उसके बाद धर्मांतरण होने के बाद भी वहाँ से जो औरतें वहाँ रह गई, 10 लाख औरतें जबरन मुसलमानों से उनकी शादी रची गई, उनसे बच्चे आगे के वंश चलाते रहे, क्योंकि उनको जनसंख्या बढ़ानी है, पूरे विश्व में अपना राज करना है। और जो उनकी सोच है गजवाए हिंद बनाने की और दारुल इस्लाम, दारुल उल हरब बनाने की योजना हर पल, हर क्षण, हर वक्त पे आगे बढ़ती जा रही है। समझो इसको। तो महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो आपको पढ़ाया गया, जो दिखाया गया फिल्मों में, समाज में, पाठ्यक्रम में, लिटरेचर में, अखबारों में, वो सब बनाई हुई चीज़ें थी। उतना योगदान नहीं था जितना नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का था। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। बोने लोगों को, छोटे लोगों को आपके सिर के ऊपर बिठाया गया, आपके दिमाग में ये डाल दिया गया कि यही बड़े हैं। महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलाई। उस समय क्या गीत गाए गए? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या कमाल करा? साबरमती के संत ने, चरखा चलाने वाले ने, आप क्या समझते हो, आपको आज़ादी दिला दी। लाखों हिंदुओं का मुसलमानों में धर्मांतरण, हमारे कई लाख हिंदू मारे गए, जिनसे जनसंख्या 20 लाख से ऊपर हमारा हिंदू मारा गया इस पार्टीशन में, जो कि मुसलमानों ने मारा। तो ये आज़ादी साबरमती के संत ने दिलवाई। ये आज़ादी दिलाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आज़ादी दिलाई वीर सावरकर, ये आज़ादी दिलाई भगत सिंह आज़ाद, ये आज़ादी दिलाई लक्ष्मी बाई ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो थी स्वतंत्रता सेनानी, जिसको कांग्रेस ने हमेशा छुपाया गया। आपको ये बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर आतंकवादी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके गलत कार्य करे। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया वीर सावरकर के ऊपर कि उन्होंने जेल से निकलने के लिए चिट्ठी लिखी, रिक्वेस्ट की अंग्रेज़ों को, माफ़ी मांगी कि मुझे छोड़ दो, आगे से मैं कुछ भी ऐसे काम नहीं करूँगा। लेकिन वे काम सिर्फ आपको दिखाए गए, बताए गए। 1986 में इंदिरा गांधी ने, जो वीर सावरकर के पूर्वज हैं, जो इस समय भी पैतृक रूप से उनके पोते, उनके बच्चे जो है, उनको लिखा कि वीर सावरकर जो है आतंकवादी नहीं था। कांग्रेस की इंदिरा गांधी ये बात कह रही है व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या आपको समझ नहीं आ रही? एक ही परिवार के अलग अलग राग अलापने की जो इनकी नीतियां हैं, बहुत गलत है। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट तौर पे ये बोला, वो चिट्ठी आज भी आप पढ़ सकते हैं। सब चीज़ों का इकट्ठा हो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वीर सावरकर के सारे जो पिछले रिजल्ट्स हैं, पिछले सारे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं विभिन्न देशों में पड़े हुए। पुष्पेंद्र जी,
कर्नल GD बख्शी, RSN सिंह, सुभाष पंडित, सब उसको इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उनकी सराहना करनी चाहिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो काम कर रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, अच्छी तरह समझ लो। उनके जो स्पीचेस है, आपको उनकी स्पीचें सुननी चाहिए। दिल को छूने वाली स्पीच है वो। उनको पता है कुरान में क्या लिखा है, उनको ये भी पता है कि उसका आज की दिन के ऊपर वर्तमान में मुस्लिम धर्मकर्ता मौलवी किस तरफ ले जा रहे हैं देश को। आतंकवाद के साए में सारा विश्व इन इस्लामियों ने, मुसलमानों ने बिठा दिया है। नरसंहार आने वाले समय में पूरी संभावना है, बच के रहे आप। दूसरा, महात्मा गांधी ने जो किया, जितना कुछ आपको समझ आता है, मैं आगे से अगली वीडियो में हिंदू राष्ट्र टाइम्स के माध्यम से आपको उन चीज़ों का अभिलेख करूँगा, वक्तव्य दूँगा कि महात्मा गांधी का वध नाथूराम गोडसे ने किन कारणों से किया, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मानसिक रोगी नहीं थे वो, नाथूराम गोडसे मेंटल नहीं थे, क्रिमिनल नहीं थे, उससे पहले उनके ऊपर कोई केस नहीं था। तो क्या कारण है? वो कारण, वो भावनाएं, वो मस्तिष्क में क्या चल रही थी, परिस्थितियाँ ही सब कुछ करवाती हैं इस जीवन में। अगले वक्तव्य में मैं बताऊंगा कि उन्होंने इनको 30 जनवरी 1948 को बिरला मंदिर में क्यों और कैसे मारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम हरि ओम, हरि ओम।